गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण में स्वागत करता हूं। बच्चों आपको पता है मैं आपको यशस्वी एग्जाम साथ में श्रेष्ठा और साथ में जो बच्चे राष्ट्रीय आय योग्यता आधारित छात्रवृत्ति की परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं एनएमएस की, उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। क्योंकि कई ऐसे राज्य हैं, आपके हरियाणा हो गया, ठीक है, उत्तराखंड हो गया, ठीक है, और भी जो राज्य हैं जहां पर एनसीईआरटी की किताबें चल रही हैं, उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्योंकि बच्चों हूबहू किताब से ऐसे ही प्रश्न आपके आ रहे हैं, ठीक है। तो आप तैयारी करिए, आपकी सभी परीक्षाओं में, तीनों परीक्षाओं में आपकी तैयारी, ये छात्रवृत्ति परीक्षा तीनों ही हैं, उसमें आपकी तैयारी बेहतरीन हो जाएगी। तो जिन बच्चों ने अगर व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया हुआ है तो डिस्क्रिप्शन में बच्चों व्हाट्सएप लिंक दिया हुआ है, आप उसके जरिए बच्चों ज्वाइन कर लीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप को, ठीक है। आइए इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स छूट गए तो उसको बताते हुए अब मैं एग्जाम्पल जो क्वेश्चन है उसको कराता हूँ। देखिए यहाँ दिया हुआ है कि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि बैक्टीरिया कई सालों से कई एक्सट्रीम कंडीशंस में रहते चले आ रहे हैं। जो बैक्टीरिया है वे मिट्टी के उबलते बर्तन, ठंडे बर्फीले पानी में सब जगह जीवित हैं। तो अपने हिसाब से ये ढल गए, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट इसमें मैं मुझे बताना था कि दे हैव बीन फाउंड इन बैक्टीरिया, यानी कि आपके जीवाणु, ठीक है, फाउंड इन लेक्स ऑफ कॉस्टिक सोडा इन पूल्स ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। दे कैन सर्वाइव एट डेप्थ ऑफ सेवरल किलोमीटर, दे प्रोबेबली कैन सर्वाइव इन स्पेस टू। ए काइंड ऑफ बैक्टीरियम वाज रिकवर्ड फ्रॉम अ कैमरा विच स्टूड ऑन द मून फॉर 2 years. दिस इज प्रोबेबली नो एनवायरमेंट इन विच बैक्टीरिया कैन नॉट सर्वाइव। इसका मतलब देखिए साफ साफ कभी कभी बैक्टीरिया के ऊपर प्रश्न आ सकते हैं, ठीक है। तो इसको बता दे रहा हूं मैं कि ये वे कॉस्टिक सोडा की झील और सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड के पोखरे में पाए गए। सोचिए बैक्टीरिया कहाँ कहाँ पाए गए। वे अनेक किलोमीटर की गहराई में जीवित रह सकते हैं, वे संभवतः अंतरिक्ष में भी रह सकते हैं। इस प्रकार का एक जीवाणु जो बच्चों है कैमरे पर देखा गया, जो चंद्रमा पर 2 वर्षों से था। संभवतः कोई पर्यावरण ऐसा नहीं है जहां जीवाणु जीवित ना रह सकें। तो याद रखिए कभी इस तरह के प्रश्न आ जाए कि जीवाणु कहाँ जीवित रह सकते हैं, पानी में, मिट्टी में, पेड़ पौधे, कहीं भी, उपयोग सभी, तो आप ये ऑप्शन को जरूर टिक कीजिएगा इस हिसाब से, ठीक है बच्चों। अब आइए आपको क्वेश्चंस दिखाऊं मैं। 2 का ए, ठीक है, इसमें ये है इस्ट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ, तो आपको पता है अल्कोहल में इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है, शराब बनाने में होता है, ठीक है। द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक जो कीटाणुओं को मारता है वो क्या है इसमें देखिए स्ट्रेप्टोमाइसिन है, इसको याद रख लीजिएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट अभी हमने पढ़ा है, उसको प्रिजर्वेटिव में काम आता है, परिरक्षण में। अल्कोहल शराब हो गई, ईस्ट आपको पता ही फंगस है, ठीक है। तो एंटीबायोटिक जो है वो स्ट्रेप्टोमाइसिन है। यहाँ पे देखिए कैरियर ऑफ मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोआ इज, जो मलेरिया कॉज करता है प्रोटोजोआ, वो कैरियर कौन है, उसको वाहक कौन है उसका, तो फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो हमने पढ़ा हुआ है। ये जरूरी है बच्चों, इससे आपका रिवीजन भी हो जाता है और हमें क्वेश्चंस की वो भी पता चल जाती है किस तरह के प्रश्न हैं। द मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, जो फैलते हैं बीमारियां, उसका एक कॉमन कैरियर कौन है, कौन वाहक है, तो देखिए चींटी है, मक्खी है, ड्रैगन फ्लाई है और स्पाइडर है। स्पाइडर मतलब मकड़ी, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका हाउस फ्लाई है, आपको पता है, जो मक्खी घर में उड़ती है, ठीक है। अब देखिए इडली और ब्रेड जो है, डफ है, ऊपर उड़ जाता है, डॉ उसका जो है आटा जो है उसका ऊपर उड़ जाता है। क्यों उड़ जाता है, ये इसके पीछे कारण है ग्रोथ ऑफ ईस्ट सेल। बाकी देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का भी है, लेकिन देखिए नीडिंग मतलब गूंथना, ग्राइंडिंग मतलब उसको ग्राइंड करके पीसना, हीट मतलब गर्मी, तो इसका यहाँ कोई रिलेशन नहीं है। CO2 भी रहता तो वो भी वही सही उत्तर रहता। अब देखिए ये है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं आपको पता है, किण्वन कहते हैं, यानी कि फर्मेंटेशन कहते हैं। अब देखिए ये जो प्रश्न है ये आ सकता है, इसको भी देख लीजिए। अभी मैं हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम्पलर जो है जो बताता हूँ उसके प्रश्न में मैं बताऊँ। बैक्टीरिया जीवाणु जो है, ठीक है, तो ये है आपका कोलेरा कॉज करता है, ई हो गया। राइजोबियम आपको पता ही है, राइजोबियम कहाँ पेड़ पौधों में जो दालें होती है उसमें पाया जाता है, क्या करता है, फिक्सिंग ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को फिक्स करता है। लैक्टोबैसिलस ये क्या होता है, दही को जमाने में काम आता है, सेटिंग ऑफ कर्ड हो गया। ईस्ट का हम जान ही रहे हैं, ईस्ट जो है वो आपका बेकिंग ऑफ ब्रेड में काम आता है, ब्रेड को पकाने में काम आता है। और प्रोटोजोआ, ठीक है, ये जो प्रोटोजोआ है वो क्या करता है, ये मलेरिया कॉज करता है, और वायरस जो है वो एड्स कॉज करता है, ठीक है बच्चों। तो ये देखिए मैंने मिला दिया, एक ही एक्स्ट्रा जानबूझ के गलत दिया हुआ है कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है बच्चों। अब आइए तरह तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करें। आपके सामने बेशक आंसर बच्चों ये टिक लगा हुआ है इस बुक में मेरे, ठीक है, लेकिन आप इसको समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है।
तो ये देखिए हम लोग सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन करने जा रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो। और आपको मैंने दिखाया हुआ है कि इसी बुक से हूबहू कुछ प्रश्न आए भी हैं और इस बार भी आने की पूरी संभावना है। अब देखिए पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रोड्यूसेस ओनली इनसाइड अ होस्ट सेल। मतलब कि एक होस्ट सेल जिसके भी अंदर वो प्रवेश कर जाए तो उसी के अंदर वो बढ़ सकता है, यानी कि अपनी संख्या बढ़ा सकता है। तो वो कौन है ऐसा, हमने बताया हुआ है, वो है हमारा वायरस यानी कि विषाणु, जो कि एड्स करता है, पोलियो करता है, तरह के कॉमन आपको सर्दी खांसी करता है, कोरोना करता है। ये सभी का उत्तर ये वायरस है बच्चों। ठीक है, ये आपको उत्तर पता चल गया होगा। अब देखिए ये डिजीज इन ह्यूमन बींग्स कॉज्ड बाय ए वायरस इज। अब देखिए इसमें पूछ लिया कि कौन सी बीमारी विषाणु यानी कि वायरस की वजह से होती है। टाइफाइड हो गया आपका, डिसेंट्री हो गया, कॉलेरा हैज़ा हो गया, ये इन्फ्लुएंजा हो गया। ठीक है, तो इन्फ्लुएंजा बच्चों वही सर्दी खांसी है, फ्लू टाइप है, वो इसका वायरस की वजह से यानी कि आपके विषाणु की वजह से होता है। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन है, पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन होस्ट सेल आर किल्ड बाय मेडिसिन कॉल्ड। पैथोजन मतलब जो भी आपके हमारे अंदर कीड़े प्रवेश कर जाते हैं जो हमें बीमार करते हैं, ठीक है, उनको कैसे जिस मेडिसिन से मारा जाता है उसको क्या कहते हैं। ठीक है, तो जो कीटाणु हमारे अंदर आ जाते हैं उनको हम लोग मारते हैं बच्चों एंटीबायोटिक्स से। ठीक है, तो जो दवाइयाँ हम लोग गोली खाते हैं जब भी बुखार आता है डॉक्टर लिखते हैं तो एंटीबायोटिक काम करता है। पेन किलर देखिए दर्द निवारक दवाएं हैं, एंटीबॉडीज़ हमारे रक्षा करती हैं जब भी ये कीड़े आते हैं। ठीक है, और ये एंटीबायोटिक हम दवा खाते हैं, मेडिसिन की बात हो रही है तो इसलिए एंटीबायोटिक ही आंसर होगा। ठीक है, बचाव तो देखिए ये भी करता है और ये भी करता है, तो आपको उसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है। ठीक है, इसलिए देखिए चीज़ों को सिस्टमेटिक हमें पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए द टू माइक्रोनिज्म विच लिव इन सिम्बायोटिक एसोसिएशन इन लाइकेन आर। अब देखिए इसको इंपॉर्टेंट समझना बच्चों, लाइकेन एक तरह का पेड़ है जिसमें कि दो चीज़ें साथ में देखिए सिम्बायोटिक रिलेशन से मतलब कि मिल के रहते हैं। जैसा मैंने आपको राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में बताया था, जो कि आपके मटर हो गए, दालें हो गई, उनके जड़ों में रहते हैं। ठीक है, तो भाई उसको वो क्या करता है राइजोबियम, आपको पता ही है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करके इसको नाइट्रोजन कंपाउंड उपलब्ध करा देता है पेड़ पौधों को, और इसके बदले में क्या करता है उसको घर दे देता है रहने के लिए। वैसे ही यहाँ पर सिम्बायोटिक लाइकेन में कौन कौन मिल के रहते हैं, लाइकेन में देखिए अलगस यानी कि शैवाल और फंगस मिल के रहते हैं यानी कि कवक मिल के रहते हैं। ठीक है, देखिए फंगस जो है अलगी को घर दे देता है, मतलब एक रहने के लिए घर देता है, और अलगी क्या करता है, शैवाल क्या करता है, इसको खाना बना के देता है। तो दोनों लोग मिल के एक साथ रहते हैं। तो ये देखिए सिम्बायोटिक की जब भी बात आएगी, सहचार्य साथ में रहने वाला, तो आप इसको उत्तर को याद रखिएगा। द गैस रिलीज ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ ब्रेड इज कॉल्ड। जब भी हम ब्रेड बनाते हैं तो उसमें कौन सी गैस निकलती है, ठीक है, तो ये पता ही है आपको बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट है कि द डिजीज कॉज्ड बाय अ प्रोटोजोअन एंड स्प्रेड बाय इंसेक्ट इज कॉल्ड। देखिए प्रोटोजोआ के कारण होती है और इंसेक्ट के जरिए फैलती है, कीट के जरिए फैलती है, तो पता ही आपको मलेरिया। ठीक है, तो प्रोटोजोआ करता है। डेंगू कौन करता है, मैंने बताया हुआ, डेंगू भी बच्चों मच्छर के जरिए ही होता है, लेकिन ये वायरस की वजह से होता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। पोलियो आपको पता ही वायरस है। ठीक है, मीजल्स भी वायरस है। अब देखिए ये कुछ चीज़ें हैं, कॉमन क्वेश्चन इस तरह के भी सोचने वाले प्रश्न आते हैं। पहेली डग टू पेट्स ए एंड बी इन हर गार्डन। ए और बी दो गड्ढे खोदे इसने पहेली ने। इन पिट ए सी पुट अ पॉलीथीन बैग पैक्ड विद सम एग्रीकल्चरल वेस्ट। उसने एक पॉलीथीन बैग डाला जिसके अंदर ये एग्रीकल्चर वेस्ट मतलब कि पत्तियां, सड़े गले पौधे या जो आपने कुछ खाया फेंक दिया उसका छिलका, वो उसने डाल के पन्नी के अंदर डाल के रख दिया। इन पिट बी सी डन द सेम काइंड ऑफ वेस्ट बट विदाउट पैकिंग इट इन अ पॉलीथीन बैग। दूसरे में क्या किया, बी वाले में उसने, कि गड्ढे में जो एग्रीकल्चर जो घर का कचरा है, पत्ती हो गई या छिलका वलका हो गया आलू का, वो सब डाला, लेकिन पन्नी में नहीं डाला, ऐसे ही डाल दिया। सी देन कवर्ड बोथ द पिट्स विथ सॉइल, मिट्टी से उसने ढक दिया। वाट डिड सी ऑब्जर्व आफ्टर अ मंथ, एक महीने बाद उसने क्या ऑब्जर्व किया। तो देखिए वेस्ट इन पिट ए डिग्रेडेड फास्टर देन डैट इन पिट बी, कि जो पिट ए में था वो जल्दी गल सड़ गया बी के मुकाबले, या वेस्ट इन पिट बी डिग्रेडेड फास्टर देन इन पिट ए, पिट बी का जो है जल्दी सड़ गल गया ए से। सही बात है, जब पन्नी में ढका रहेगा पहले पन्नी गलेगी तब तो वो गलेगा। ठीक है, तो इसलिए इसका उत्तर बच्चों बी होगा। तो इस तरह के भी मैंने आपको समझाए हुए थे प्रश्न। ठीक है, अब देखिए कुछ वन वर्ड्स हैं, इसको भी आप लोग कर लीजिए। केमिकल्स एडेड टू फूड टू प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसको प्रिजर्वेटिव कहते हैं, परिरक्षक आपने पढ़ा हुआ है। नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द रूट नोडल्स ऑफ लेग्यूम प्लांट, रूट नोडल जड़ों में जो रहते हैं वो क्या होते हैं, राइजोबियम होते हैं, ये भी आपको पता है। ठीक है,
अब ये देखिए, ये आपके एसएससी वाला क्वेश्चन है, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया पिछले वीडियो में, ठीक है। अब इस वाले को आइए देखें कि इसका आंसर कैसे मिलाना है हमें। लैक्टोबैसिलस क्या है? एक तरह का बैक्टीरिया है जो दही को जमाता है। एस्परजिलस आपको पता ही है, ये क्या है? ये चित्र आधारित है, फंगस के कारण होता है। वो सेकंड वीडियो है जिसमें मैंने बताया हुआ है चित्र के माध्यम से कि एक तरह का कवक है एस्परजिलस। एस्परजिलस हिंदी में भी एस्परजिलस ही कहते हैं, ये मैंने बताया हुआ है आप लोगों को, ठीक है। स्पायरोगायरा, ये एक तरह का एल्गी है, कवक है। स्पायरोगायरा हिंदी में भी स्पायरोगायरा ही कहते हैं। और पैरामेशियम एक तरह का प्रोटोजुआ है। तो ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा बच्चों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार आ सकता है। और ये देखिए, ये कुछ इन्होंने नाम दे दिया, पूछा कि कौन दोस्त है, कौन हमें हार्मफुल है, हमें नुकसान पहुंचाएंगे। तो ईस्ट, देखिए ईस्ट जो है दोस्त है हमारा, लैक्टोबैसिलस हमारा दोस्त है, दही जमाने में काम आता है, और राइजोवियम हमारा दोस्त है। अब देखिए दुश्मन में कौन कौन है जो हमें नुकसान पहुंचा सकता है? मलेरियल पैरासाइट है, ब्रेड मोल्ड है, और बैसिलस एंथ्रासिस है। तो इस तरह के क्वेश्चंस हैं जो कि हमें समझने थे बच्चों। तो देखिए, ये आज का वीडियो यहीं पे कंप्लीट होता है और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू बच्चों।